तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो। एक बार फिर से आपका नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बिहार दरोगा का फिर से एक नए टेस्ट सीरीज के लेकर आया हूं, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप पीडीएफ ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ हर चीज़ आपको पीडीएफ, हर चीज़ का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे बिहार दरोगा जो टेस्ट सीरीज के बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और बिहार दरोगा की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत से ज़्यादा मतलब बेनिफिट होने वाला है। तो जितने भी आने वाला जो वैकेंसी है 2000 प्लस सीट इस बार बिहार दरोगा की वैकेंसी आ रही है ना। तो आप लोग ज़ोर शोर से मेहनत कीजिए कि अब की बार डबल स्टार मिल जाए। तो चलिए हम टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए, आज सेट नंबर देखेंगे। आज सेट नंबर 16 के देखेंगे हम लोग, है ना। तो जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रीवियस क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन दिया जो दरोगा में कई दा पूछा गया है। इसमें कई बार जो पूछा वही सब क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है। तो चलिए हम शुरू स्टार्ट करते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नेस्कापिन किससे प्राप्त होता है। देखिए, नेस्कापिन जो प्राप्त होता है ये पोस्ता का पौधा से प्राप्त होता है। किसका पौधा से होता है? पोस्ता के पौधा से प्राप्त होता है। तो नेस्तापिन जो होता है पोस्ता के पौधा से प्राप्त होता है और ये वो तुलसी आयुर्वेदिक पौधा है जो हम लोग को खांसी वगैरह होता है उसको इलाज करने में उपयोग किया जाता है ना। तो याद रखिएगा, नेस्कापिन किससे प्राप्त होता है, किस पौधा? तो पोस्ता का पौधा से प्राप्त होता है। चलिए आगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन मिलान करना है। देखिए, दूसरा नंबर में मिलान करना है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, है ना, ताकि आसान होगा मिलाने में। देखिए, जब भी मिलान करने का क्वेश्चन आता है ना तो बहुत हल्का होता है। आप 1 से 2 क्वेश्चन याद रखिएगा तो याद हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। जैसे कह रहे हैं त्वचा, जो कैंसर जो त्वचा है, जो मतलब जो त्वचा कैंसर किसके कारण होता है। देखिए, त्वचा कैंसर आप जानते होंगे कि जो आज ओजोन मंडल का क्षय हो रहा है, यानी परावैंगनिक किरण से संबंधित है। त्वचा किरण किससे संबंधित है? तो परावैंगनिक किरण से संबंधित है ना, परावैंगनिक किरण से संबंधित है। उसके बाद कहते हैं ध्वनि कैंसर। तो ध्वनि कैंसर किससे संबंधित है? तो ध्वनि कैंसर आप जानते हो कि ध्वनि का जो मापते हैं प्रदूषण डेसिबल से मापते हैं ना। ध्वनि का ऐसा मात्रक डेसिबल, मतलब ध्वनि होता है ना डेसिबल। तो ये ध्वनि कैंसर किससे होता है? डेसिबल से होता है ना। उसके बाद कह रहा है वैश्विक तापमान। तो वैश्विक तापमान को आप याद रखिएगा। वैश्विक तापमान को आप जानते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है हमारे वायुमंडल में, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा? वैश्विक तापमान होगी। तो किसकी वृद्धि से? कार्बन डाइऑक्साइड की कमी से। तो सी के हो जाएगा 4। अब ओजोन छिद्र का है, तो ओजोन छिद्र मतलब किसके कारण होता है? तो ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC के कारण, CFC के कारण होता है। तो आपको मिला ये 1 के 2, 1 2 B 3 C 4 D। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। जिससे जितने भी लोग M आ रहे हैं उसका आंसर सही होगा। चलिए आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है मक्का की पत्तियों के शीर्ष सफ़ेद भाग का होना क्या कहलाता है। तो देखिए, मक्का की जो पत्तियाँ होता है किस कमी, मतलब किस तत्व की कमी से पूछ देगा। तो ये हो जाएगा जिंक की कमी से। कौन कमी से? जिंक की कमी से। देखिए, जिंक की कमी से हम लोग आम में भी रोग हो जाता है, आम का भी रोग होता है जिंक की कमी से। और बैगन के भी रोग होता है। कौन सा? लिटिल रोग। कौन रोग? लिटिल रोग। तो आम और बैगन की किस रोग की कमी से होता है? बैगन की मतलब जिंक की कमी से। किसकी कमी से? जिंक की कमी से। क्वेश्चन पूछेगा वह धान में किसकी कमी से होता है? तो धान में खैरा जिंक की कमी से होता है। धान में खैरा रोग किसकी कमी से? जिंक की कमी से होता है। फिर पूछेगा मक्का में हाइट रोग किसकी कमी से? तो मक्का में व्हाइट रोग जो पूछ देगा ना, ये भी किसकी कमी से? जिंक की कमी से, जिंक की कमी से होता है। फिर पूछ देगा कि अमरूद में ब्रेजिंग रोग, अमरूद में जो होता है, अमरूद में ब्रेजिंग रोग किसकी कमी से होता है? ये भी जिंक की कमी से होता है। तो याद रखिएगा, बैगन, आम और धान में खैरा रोग ये सब जिंक की कमी से होता है। मक्का में हाइट रोग जिंक की कमी से होता है। अमरूद में ब्रेजिंग रोग जिंक की कमी से होता है।
और अब क्वेश्चन पूछेगा मैग्नीज की कमी से। देखिए मैग्नीज की कमी से जो टमाटर में मटर में होता है कौन सा रोग, मार्स रोग होता है। कौन सा रोग, मार्स रोग। तो मटर में कौन सा रोग होता है, मार्स रोग। तो मैग्नीज की कमी से मटर में रोग होता है कौन सा रोग, मार्स रोग होता है। कौन सा रोग, मार्स रोग होता है। चलिए इतना आपको याद रखना है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन का रहा है कि परखनली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब के मामले में, तो टेस्ट ट्यूब के मामले के अगर बात कहें तो कारण निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है, ये तो बिल्कुल सही है। निषेचन परखनली के अंदर होता है, नहीं, निषेचन जो होता है माता के शरीर के अंदर होता है ना। शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। निषेचन जो होता है माता के शरीर के बाहर होता है, मतलब टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, जो बच्चा पलता है शरीर के अंदर, लेकिन जो टेस्ट मतलब परखनली शिशु में क्या होता है, निषेचन होता है बाहर टेस्ट ट्यूब में होता है, लेकिन बच्चा पलता है किसने, माँ के गर्भ में पलता है। चलिए अगला 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है। 5 नंबर का था ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसकी अवधारणा बढ़ोतरी होती है। तो देखिए ल्यूकेमिया की बात करते हैं तो ल्यूकेमिया जो होता है किसके कारण होता है, तो इसका श्वेत रंग मतलब WBC संख्याओं में वृद्धि हो जाती है, मतलब ल्यूकेमिया रोग। अब जैसे देखिए कहते हैं आरबीसी की अधिकता से कहते तो पॉलीसेथेमिया, कौन सी रोग, पॉलीसेथेमिया। बहुत बार ये सब पूछा जाता है ना, तो आरबीसी की अधिकता से कौन सी होता है, पॉलीसेथेमिया हो जाता है। अगर आरबीसी की कमी से पूछ देगा तो इस्कीमिया रोग, कौन रोग, इस्कीमिया रोग, कौन इस्कीमिया रोग। आरबीसी की कमी से कौन रोग, इस्कीमिया रोग। फिर क्वेश्चन पूछ देगा कि डब्ल्यूबीसी की अधिकता से, देखो डब्ल्यूबीसी की अधिकता से ल्यूकेमिया रोग, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, है ना। फिर डब्ल्यूबीसी की कमी से लीकोपोनिया रोग, डब्ल्यूबीसी की कमी से होता है तो लीकोपोनिया, कौन पोनिया, लीकोपोनिया रोग हो जाता है। चलिए इतना आप लोग को ध्यान रखिएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है, मतलब प्रकाश संश्लेषण किस रंग में सबसे ज़्यादा होता है, तो ये ऑप्शन याद रखिएगा, लाल रंग में सबसे ज़्यादा होता है प्रकाश रंग, नॉट हरा रंग में। बैगनी रंग में तो होवे ही नहीं करता, मतलब हरा रंग में तो होवे नहीं करता। तो सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, लाल रंग में होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए याद रखिएगा इसको। अब कह रहा है अगला 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो उपस्थित हो, देखो अल्फा कैरोटीन बोलेगा तो त्वचा में, किसमें, त्वचा में। हम लोग का जो त्वचा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो अल्फा कैरोटीन हो जाता है। देखिए अंडा में कौन सा प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन, अंडा में एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। अब 2-3 को प्रोटीन की बात कर लेते हैं हम लोग, देखिए सुनते रहिएगा, आप लोग बहुत मज़ा आने वाला है ना। हड्डी में कौन सा प्रोटीन, तो ओसिन प्रोटीन। हड्डी में कौन सा प्रोटीन, हड्डी में ओसिन प्रोटीन, कौन प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन। हड्डी में कौन सा प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन। दूध में कौन सा प्रोटीन, तो दूध में हो जाएगा, दूध में भी ओसिन, हड्डी में कॉन्ड्रियन प्रोटीन, हड्डी में होता है कॉन्ड्रिन प्रोटीन, हो जाएगा कॉन्ड्रिन प्रोटीन। लेकिन दूध में पूछेगा तो ओसिन, दूध में कौन सा प्रोटीन, दूध में ओसिन प्रोटीन। अंडा में एल्बुम बता दिए थे। मक्का में कौन सा प्रोटीन, जीन प्रोटीन। मक्का में कौन प्रोटीन, जीन प्रोटीन। मक्का में कौन प्रोटीन, सोयाबीन में ग्लिसिन प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, सोयाबीन में ग्लिसिन प्रोटीन, सोयाबीन में ग्लिसिन प्रोटीन। तो ये सब प्रोटीन को आप याद रखिएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने पर निभाता है। देखिए महिला में जो हार्मोन होता है, तो महिला में जो एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, कौन सा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो महिला में प्रसव पीड़ा के दौरान मदद करता है। किसके दौरान, प्रसव पीड़ा के दौरान हार्मोन मदद करता है, और यही दूध स्रावन में भी मदद करता है, याद रखिएगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फीमेल में होता है ना, मेल में होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन किससे निकलता है, थायराइड ग्रंथि से निकलता है। एड्रीन हार्मोन आपको याद होगा, फ्लाइट एवं फैट, उड़ो एवं लड़ो हार्मोन किसे कहते हैं। बिहार दरोगा में पूछा है क्वेश्चन 1275 में पूछा है कि एड्रेनिल हार्मोन क्या काम करता है, तो एड्रेनिल हार्मोन उड़ो एवं लड़ो काम करता है, मतलब बहुत ज़्यादा ये सक्रिय होता है ना। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि कोशिकांग में एटम बम कहते हैं, कोशिकांग को एटम बम इसे कहते हैं, तो कोशिकांग को एटम बम कहते हैं लाइसोजोम, क्या है, लाइसोजोम कहते हैं, इसमें लाइसोजोम को कहते हैं, है ना। तो याद रखिएगा किसको कहते हैं, लाइसोजोम को कहते हैं। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
कह रहा 10वां नंबर क्वेश्चन कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए मास्टर गैस युद्ध में होने वाले रासायनिक विषैला द्रव है, ये भी सही है। मास्टर द्रव जो 1900 युद्ध हुआ था 1914 में, जो विश्व युद्ध हुआ था, जो 14 से 18 तक चला था विश्व युद्ध, और 1900 इसका भी प्रयोग किया गया था मास्टर गैस। सूक्ष्म ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लोरिक कार्बन यौगिक है, ये गलत हो जाएगा। कैरोटीन त्वचा के बाहरी परत में पाया, तभी बताए थे कौन सा प्रोटीन मानव त्वचा में, कैरोटीन प्रोटीन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। कौन सा सुमेलित नहीं बोल रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहते शीशा एक है, तो शीशा एक क्या है, तो शीशा एक क्या है, तो अति शीतक द्रव पदार्थ है। तो शीशा क्या है, अति शीतक द्रव पदार्थ है। तो शीशा क्या है, अति शीतक द्रव पदार्थ है। चलिए क्वेश्चन पूछ देगा शीशा एक कैसे अति शीतक द्रव पदार्थ है। चलिए पुलिस गाड़ी, जो पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले सांस की जांच फिल्टर पेपर क्या जाता है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल पर जो पुलिस जो होता है, जो दारू वगैरह पिया हुआ रहता है उसको चेक करते हैं किस पर, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु तत्व 29 किससे संबंधित है। तो परमाणु जो तत्व है 29 किससे संबंधित है, तो डी ब्लॉक से। कौन ब्लॉक से, डी ब्लॉक से संबंधित है। कौन ब्लॉक से, डी ब्लॉक से संबंधित है। चलिए अगला नंबर 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं परमाणु नाभिक का खोज किसने किया था। तो परमाणु नाभिक का खोज किसने किया था, तो आपको याद होगा कि परमाणु नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था, रदरफोर्ड किया था। और आइंस्टीन किसने, प्रकाश का क्या दिया था, प्रकाश का सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने, E बराबर mc स्क्वायर दिया था। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। नील्स बोर ने किससे किया था, नील्स बोर ने प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, जेम्स चैडविक। नील्स बोर ने क्या दिया था, परमाणु। नील्स बोर किससे खोज किया था, याद आपको कमेंट में बताना होगा, है ना। चलिए 15 नंबर कहते हैं। 15 नंबर कहते हैं समुद्री जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है। देखिए समुद्री जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो समुद्री जल को जो होता है ना, याद रखिएगा आप, समुद्री जल को शुद्ध जो किया जाता है आसवन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा, आसवन विधि के द्वारा। तो जितने भी जो ठोस में अगर द्रव में कोई कण ठोस मिला होता है तो उसको आसवन विधि से द्वारा शुद्ध किया जाता है। लेकिन यह पूछ देगा पेट्रोलियम पदार्थ, तो पेट्रोलियम पदार्थ प्रभाजी आपसन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। पेट्रोलियम पदार्थ प्रभाजी आपसन विधि द्वारा ठीक किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 16 नंबर में कह रहा है कि रसायनों उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक का माना जाता है। तो देखो रसायनों उद्योग में जो तेजाब होता है उसको क्या कहते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे कहते हैं रसायनों का सम्राट। किसे कहते हैं, रसायनों का सम्राट किस अम्ल को कहा जाता है, तो H2SO4। रसायनों का सम्राट किसे कहते हैं, H2SO4। HCl हमारे पेट में पाया जाता है, कौन सा, HCl हमारे पेट में कौन सा पाया जाता है, HCl। कौन सी एल, HCl पाया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा कुचालक है। देखिए ऊष्मा का सबसे अच्छा जो कुचालक होगा, ऊष्मा का जो सबसे अच्छा कुचालक होगा पारा होगा। क्या होगा, पारा। क्या हो जाएगा, अधिक जो उसके अधिक कुचालक है पारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पारा। तांबा कहते हैं, तो तांबा और शीशा जो होता है फ्यूज तार बनाया जाता है। तांबा और शीशा को क्या माना जाता है, फ्यूज तार बनाया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 18 नंबर में क्वेश्चन कहता है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है तो कह रहा है प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना। बिल्कुल सही, ये भी होता है, बदल जाता है। फिर साग सब्जियों को पकने उनका मुलायम हो जाना, सनी हुई मिट्टी सूखने पर भंगुर हो जाना, कि नमक का घुला हुआ पानी। देखिए रासायनिक प्रक्रिया बोल दे, रासायनिक परिवर्तन बोल देगा, तो रासायनिक परिवर्तन जैसे बोल देगा तो साफ सब्जियों को पकने पर उनका मुलायम हो जाना। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि ये सब तो फिर से हो सकता है ना, ये सब फिर से बदल सकता है। देखिए प्रकाश, अगर प्रिज्म से प्रकाश बदलेंगे तो फिर श्वेत प्रकाश प्राप्त हो सकता है। सनी हुई मिट्टी को अगर छोड़ देंगे तो भी भंगुर हो सकता है। नमक में पानी घोल देंगे फिर नमक को अलग कर सकते हैं, लेकिन ये जो सब्जी बन गया है उसको अलग नहीं कर सकते हैं।
चलिए अगला 19 नंबर क्वेश्चन का हम लोग फटाफट देखेंगे, है ना। प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल कौन है? तो प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल हो जाएगा नाभिकीय बल। सबसे मजबूत बल भी कौन? नाभिकीय बल हो जाता है। सबसे मजबूत बल भी कौन हो जाता है? नाभिकीय बल। लेकिन सबसे कमजोर बल पूछेगा, सॉरी, सबसे कमजोर बल नाभिकीय बल होता है, और सबसे मजबूत बल बोल देगा तो स्थिर विद्युत चुंबकीय बल, है ना, गुरुत्वीय बल। चलिए आगे नंबर हम लोग देखते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलो फ्यूज तार में होने वाले तार का विशेष देखो। फ्यूज तार अगर देखिए, अभी बताए थे कि फ्यूज तार जो होता है उसका जो प्रतिरोध होता है क्या होता है? उच्च होता है। प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। तो प्रतिरोध उच्च और गलनांक निम्न, मतलब गलनांक निम्न और प्रतिरोध उच्च। ऑप्शन नंबर सी नंबर। ऑप्शन नंबर, बड़े बड़े उद्योग में तांबा, शीशा और टीन बनाया जाता है। तांबा, शीशा और टीन का फ्यूज तार बनाया जाता है। और फ्यूज तार को जो प्रतिरोध होता है उच्च होता है और गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। इसका नंबर सी हो जाएगा। अगला नंबर 21 नंबर देखते हैं। कार्य पारदर्शी किस सिद्धांत पर काम करता है? देखिए पारदर्शी जो पेरिस्कोप होता है किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये प्रवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। प्रवर्तन के सिद्धांत पर अगर बोल दें तो प्रवर्तन के सिद्धांत पर कौन कौन काम करता है? तो समुद्र में छिपी हुई वस्तु प्रवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है ना। कैलिकोस्कोप भी प्रवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। पूर्व आंतरिक प्रवर्तन क्या होता है? जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका होता है मृग मरीचिका का चमकना, कांच में आई दरार को चमकना, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, है ना। तो इसके कारण होता है। चलिए अगला 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कार्य निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि का अपेक्षाकृत तेज चलती है? मतलब ध्वनि किस माध्यम में तेज चलती है? देखिए तो इसके लोहे की छड़, की भाप, की जल, की कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ध्वनि जो होता है अधिक चलता है किसके माध्यम से? तो ये हो जाएगा लोहे। स्टील में आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा ध्वनि किस में होता है? स्टील में होता है। किस में होता है? स्टील में। तो इस ऑप्शन के अनुसार हमें लोहे के छड़ मार देंगे, है ना। लोहे के। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, जो सूक्ष्म कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ भी कहा जाता है इसे। जल का फॉर्मूला H2O, है ना। आगे हम लोग 23 नंबर देखते हैं। कहता है MRI मशीन में किसका उपयोग किया जाता है? तो MRI मशीन में किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा चुंबकीय तरंग का उपयोग किया जाता है। चलिए संवाहन द्वारा, अगला नंबर है कि संवाहन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित हो जाता है। तो संवाहन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित हो जाता है किसके द्वारा? तो संवाहन जैसे हो जाएगा तो गैस में हो जाएगा, है ना। गैस एवं द्रव में, तो गैस एवं द्रव में क्या हो जाएगा? ऊष्मा अलग हो जाता है, मतलब स्थानांतरित हो जाता है। गैस होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, है ना। बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के सतह पर होता है? देखिए जब भी कोई बर्फ गिलास के पानी में डालिएगा तो 1/10 भाग क्या होता है? ऊपर की होता है। कितना बटा 10 भाग? 1/10 भाग ऊपर, बाकी 9/10 भाग नीचे होता है। 9/10 भाग बर्फ पानी के अंदर होता है, 1/10 भाग बर्फ पानी के ऊपर होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला नंबर 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 26 नंबर में कहते हैं किस अधिनियम भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? मतलब भारतवासियों ने अपने देश में प्रशासन का कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। तो किस अधिनियम के तहत? तो याद रखिएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में बनाया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 1853 की बात करें तो खुली प्रतियोगिता परीक्षा लाया था। कौन? खुली प्रतियोगिता परीक्षा आया था 1861 में। 1833 में कहता है योग्यता दिखाओ, डिग्री पाओ, नौकरी पाओ। योग्यता मतलब डिग्री दिखाओ, नौकरी पाओ। 1833 में लाया गया था। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में किस सर्वप्रथम ने प्रस्तुत किया था? तो प्रस्तुत जो किया था स्वराज पार्टी 1934 में किया था। कब किया था? 1934 में। तो भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में किसे प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी 1934 में। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कार्य संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन है?
तो देखिए सलाहकार अल्पसंख्यक और सलाहकार समिति की बात करें, अल्पसंख्यक और सलाहकार समिति का तो कौन था, डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो गृह मंत्री भी रहते थे, है ना। और पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या हुआ था, तो अब जो स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बने, और B.R. अम्बेडकर जो स्वतंत्र भारत का कानून मंत्री बने, और B.N. राव संवैधानिक सलाहकार भी रहे थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार अमेरिका से आया था। कहाँ से आया था, अमेरिका से आया था। मौलिक अधिकार कहाँ से आया था, अमेरिका से आया था। फिर राज्य के नीति निषेध तत्व कहाँ से आया था, आयरिश संविधान से। और आयरिश में कहाँ से आया था, तो स्पेन से आया था। कहाँ से आया था, स्पेन के संविधान से। क्वेश्चन पूछेगा कि नीति निदेशक तत्व कहाँ से आया था, आयरिश से आया था। आयरिश कहाँ से आया था, स्पेन को लाया था। फिर मंत्रिमंडल सरकार कहाँ से आया था, ब्रिटेन से आया था। कहाँ से, ब्रिटिश से आया था। फिर केंद्र और राज्य संबंध कहाँ से आया, कनाडा से आया। केंद्र और राज्य का संबंध कहाँ से आया, तो केंद्र और राज्य का संबंध हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, लेकिन केंद्र और राज्य का शक्ति का बंटवारा हो जाएगा कनाडा से। कहाँ हो जाएगा, कनाडा से हो जाएगा। याद रखिएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, संविधान में कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, तो देखिए पंचायती राज याद रखिएगा, तो आप लोग रखिएगा कि पंचायती राज भाग 9 में पंचायती राज, भाग 9 के काम में नगर पालिका, भाग 9 के काम में क्या हो जाएगा, भाग 9 के काम में नगर पालिका हो जाएगा, इसमें हो जाएगा नगर पालिका। अब भाग 9 के काम में सहकारिता समिति, भाग 9 के काम में सहकारिता समिति। याद रखिएगा पंचायती राज 1957 बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज दिया था। और लक्ष्मी मल सिंधी 1986 में संवैधानिक दर्जा दिया था लक्ष्मी मल सिंधी ने पंचायती राज को। चलिए 31 नंबर की बात करते हैं। भारतीय संविधान का 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित किसका उल्लेख नहीं है, तो किसका उल्लेख नहीं है, तो संघ सूची की बात करें तो बीमा संघ सूची, जनगणना संघ सूची, बैंकिंग संघ सूची और गैस समवर्ती सूची का विषय। गैस की सूची का विषय है समवर्ती सूची का विषय। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा था केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है, तो केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य जो आर्थिक विवेचना की गई है, तो 268 से 281 के अंतर्गत, 268 से 281 के अंतर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए 33 नंबर का सुमिलित नहीं है, देखिए मिलान करना इसमें। चलिए देखिए अब कह रहा है, देखिए इसमें याद रखिएगा कि 371 के का नागालैंड सही है, इसको 371 के एक नागालैंड ये भी सही है। 371 के खा असम, 371 के खा यानी असम ये भी सही है। 371 के सा मतलब सी मेघालय, क्या हो जाएगा, मेघालय नहीं होगा, मणिपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मणिपुर। कौन सा सुमिलित नहीं, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, है ना। 371 के मतलब क्या बोलो तो आंध्र प्रदेश, क्या बोलो, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। याद रखिएगा 371 बोल देते हैं, एक बार सुन लीजिएगा। 371 में बोले तो महाराष्ट्र और गुजरात हो जाएगा। 371 के काम बोलेगा तो नागालैंड, 371 के काम में नागालैंड, और 371 के खाम में असम, और 371 के गाँव में मणिपुर, कौनपुर, मणिपुर। और 371 के घा में बोले तो आंध्र प्रदेश, और 371 के चा में बोले तो 371 के चा में बोले तो सिक्किम। क्या हो जाएगा, सिक्किम। अगर 371 के घा में बोले तो यानी छा में बोले तो मिजोरम। क्या हो जाएगा, मिजोरम। और 371 के जा में बोले तो जा में बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश, कौन प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और 371 के झा में बोलेगा तो झा में हो जाएगा गोवा। क्या हो जाएगा, गोवा। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये सब, है ना। 34 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है, तो क्या होता है, तो बहुदलीय सरकार। क्या होता है, बहुदलीय सरकार, जो बहुदलीय सरकार हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए अगला कह रहा है मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत का किसने स्वीकार किया था, तो किसने स्वीकार किया था, तो इसका ऑप्शन होगा हरमंट साइमन। कौन साइमन, हरमंट साइमन। चलिए 36 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रतिबिंब करता है, तो भारतीय संविधान का उद्देश्य जो प्रतिबिंब करता है तो कौन करता है, संविधान का प्रस्तावना। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन, एक बार। कैमा 42वां संविधान संशोधन, कैमा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में। कितने शब्द जोड़ा गया, 3 शब्द, SSPLG, कितने शब्द। चलिए अगला देखते हैं।
37 नंबर कल भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्र समानता एवं बंधुत्व का क्रांति कहाँ से? तो स्वतंत्र समानता और बंधुत्व कहाँ से लाया गया था? तो फ्रांस की क्रांति से। कहाँ से? फ्रांस की क्रांति। तो रूस के क्रांति से कौन सा आया था? तो आर्थिक नियोजन आया था। रूस की क्रांति से आर्थिक नियोजन हम लोग आया था। प्रस्तावना में अमेरिका से लाया था। प्रस्तावना के शब्द कहाँ से? प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना के शब्द अमेरिका से। चलिए आगे 38 नंबर का आता है राज्य पुनर्गठन 1953 में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया था। जस्टिन फजल अली ने के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू के इसके सदस्य थे। चलिए आगे देखते हैं। इसके आयोग मुंबई, पंजाब और विधानसभा मतलब इस आयोग के मुंबई, पंजाब और विभाजन का समर्थक बना और राज्य पुनर्गठन 1956 में 14 राज्य छोड़ दो। तो 3 तो सही है। 3 क्या है? सही है। 3 क्या है? सही है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा केवल 1 और 3 हो जाएगा। इसमें 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नंबर। चलिए ऑपरेशन पोलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन पोलो कहाँ चलाया गया था? तो हैदराबाद में। कहाँ चलाया गया था? हैदराबाद में। जम्मू कश्मीर में कौन सा? तो जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह, जम्मू कश्मीर जूनागढ़ में जनमत संग्रह। और जम्मू कश्मीर में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो जम्मू कश्मीर में आप कमेंट करके बताइएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद द्वारा 11 दिसंबर 2019 में पारित किया था। कब पारित किया गया था? 11 दिसंबर 2019 में पारित किया गया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में कब पारित किया गया था? तो 2019 में पारित किया गया था। चलिए अगला नंबर देखते हैं, फटाफट हम लोग देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन का आता है कि प्राचीन भारत का पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो प्राचीन भारत का जो पहला आक्रमण था किसके द्वारा? ईरानियों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ईरानियों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी से मिला गया था? ये पिछले वीडियो में हम बताएं कि नर्मदा घाटी से मिला था। कौन घाटी से? नर्मदा घाटी से। अगला कहता है वैदिक कर्मकांड किससे संबंधित है? तो वैदिक जो कर्मकांड किससे संबंधित है? ये अर्थरवेद से। अर्थरवेद में जादू टोना यंत्र तंत्र जड़ी बूटी सब किसमें है? अर्थरवेद में त्रय वेद को शामिल नहीं किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। महारौली और जंग रहित लौह स्तंभ किसने बनाया था? तो महारौली और जंग रहित किसने था? गुप्त काल में बनाया था। किसके काल में? गुप्त शासक ने बनाया था। चलिए अगला देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन कि बोरोबिदुर और विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्तूपी का निर्माण किन शासकों द्वारा करवाया गया था? किन शासकों द्वारा करवाया गया था? शैलेंद्र शासकों द्वारा। किस शासकों द्वारा? शैलेंद्र शासकों द्वारा किया गया था। चलिए याद रखें। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन है? तो इंग्लो आदिगल। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन है? तो इंद्लो आदिगल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि इसमें सुम्मिलित नहीं है। तो सुम्मिलित नहीं है तो देखिए 47 नंबर क्वेश्चन का सुम्मिलित करना है। क्या करना है? सुम्मिलित करना है। तो कहता अब्दुल रहमान, ये हमीर रासो, ये गलत हो जाएगा। चंद्रवदी पृथ्वीराज जसो, ये इसकी दरबारी था। जगजीवन अलखनठई है। और नरपति नल्हा वसलदेव रासो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं सिजदा एवं पोर्वोस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिजदा एवं पोर्वोस की रस्म दिल्ली सुल्तान किस शासक के द्वारा आरंभ किया गया था? इसका हो जाएगा बलबन। क्या हो जाएगा? बलबन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बलबन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा कौन थी? तो पानीपत के तीसरे युद्ध के समय कौन थी? बालाजी बाजीराव। बालाजी कौन रहा? बाजीराव। तो बालाजी बाजीराव थे। कौन थे? बालाजी बाजीराव थे। चलिए अगला देखते हैं। शुद्ध दैतावाद। देखिए शुद्ध दैतावाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो शुद्ध दैतावाद का जो प्रतिपादन किया था ये किसने किया था? तो वल्लभाचार्य ने किया था। किसने किया था? वल्लभाचार्य ने किया था। शुद्ध दैतावाद का वल्लभाचार्य ने किया था, है ना। अब देखते हैं रामानुजम ने बोलेगा तो रामानुजम विशिष्ट द्वैतावाद का प्रदाय किया था और इसका संप्रदाय था श्री संप्रदाय। तो रामानुजम विशिष्ट द्वैतावाद और श्री संप्रदाय का जनक स्थापना किया था। वल्लभाचार्य के पूछे वल्लभा शुद्ध द्वैतावाद और पुष्टि संप्रदाय। माधवाचार्य पूछते द्वैतवाद और ब्रह्म संप्रदाय। शंकराचार्य पूछते अद्वैतवाद और स्मृति संप्रदाय। ये सब इम्पोर्टेंट है। चलिए जाऊज के किनके युद्ध हुआ था? जायूज का युद्ध किनके मध्य हुआ था? जायूज का युद्ध किसके? तो मोहम्मद आजम और मुअज्जम के बीच हुआ था। मोहम्मद आजम और मोहम्मद के
बीच हुआ था। चलिए 52 नंबर देखते हैं। गांधी द्वारा आरंभ किए गए एक साप्ताहिक पत्रिका हरिजन का प्रथम 11 फरवरी 1933 को किन शहरों में कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा शहर हो? पूना शहर से, पूना शहर से, पूना शहर से हो जाएगा। कौन शहर से? पूना शहर से हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं ब्रह्म समाज के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ब्रह्म समाज के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यह मूर्ति पूजा का विरोधी करता था। तो ब्रह्म संप्रदाय था जो मृत्यु पूजा का विरोधी करता था। कार्य कौन सा कथन सत्य है? धार्मिक ग्रंथों को व्याख्या के लिए से पुरोहित वर्ग है। और आगे देखते हैं इसका, है ना। और इस सिद्धांत के प्रचार में दृष्टि मतलब वेद दृष्टिहीन है, वेद सृष्टिहीन है। वेद क्या है? सृष्टिहीन है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, केवल सी हो जाएगा। केवल क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, केवल सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए 54 नंबर की बात करते हैं। 54 नंबर कहता है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? देखिए हरिपुरा अधिवेशन का देगा, तो हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में, किसके अध्यक्षता में? सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कहता है समाचार पत्रों एवं उसकी भाषा कौन सा जोड़ा सही थे? देखिए प्रताप कौन सा कह रहा है, कौन सा जोड़ा गलत है? तो गलत की बात करते हैं तो हम लोग देखे हैं कि जो प्रताप पत्र हिंदी भाषा में ये बिल्कुल सही है, अल हिलाल उर्दू भाषा में ये भी सही है, संजीवनी ये भी बंगाली भाषा में, लेकिन गुजराती भाषा मुंबई ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर 56 नंबर का रहा है क्वेश्चन। कहते कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में निम्न में कौन एक प्रस्ताव पारित किया था? तो कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में जो निम्न में से कौन सा एक प्रस्ताव पारित हुआ था? तो क्या था? बंगभंग विरोधी अभियान और स्वदेशी अभियान का समर्थन। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए नंबर। चलिए आगे देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कौन सा असंत का चयन कीजिए? तो असंत का चयन कीजिए। इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल ढींगरा ने भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार विलियम हंटर इवाइली के गोली मारकर लंदन में हत्या कर दी गई थी। अच्छा, श्यामा प्रसाद वर्मा एक महत्वपूर्ण सहयोगी मैडम भिखामा जी थी। अच्छा, कामा एक ईसाई परिवार से संबंधित थी। और डी में कह रहा पहली बार भारत में तिरंगा मैडम भिखामा जी द्वारा जर्मनी के स्टुटगार्ट में। तो कह रहा है कौन सा असत है? तो असत पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा कामा एक ईसाई नहीं थी, कामा एक ईसाई नहीं थे, ये अलग कास्ट थी। चलिए आगे नंबर देखते हैं अब 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर में कह रहा है कि डोल ड्रम क्या है? तो डोल ड्रम जो है एक क्या उष्णकटिबंधन पवन है, उष्णकटिबंधन पवन है जो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ में डोल ड्रम चलती है। चलिए अगला देखते हैं। कहता है 59 नंबर कि मानसून प्रदेश को कहा जाता है। तो मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो मानसून प्रदेश को वृद्धिशील प्रदेश कहा जाता है। जहाँ मानसून होता है वहाँ वृद्धि होता है ना। चलिए अगला नंबर कहते हैं पटाना नामक उष्णकटिबंधन का कहाँ पाया जाता है? तो इसे श्रीलंका में कहाँ? प्लाटाना। और चलिए कुछ घास के मैदान भी हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे। सोमेंग जनजाति कहाँ है? सोमेंग जनजाति कहाँ निवास करती है? तो सोमेंग जनजाति कहाँ? मलेशिया में। कहाँ हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ये मलेशिया में हो जाएगा। ट्रांक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? तो ट्रांक फार्मिंग का जो अभिप्राय है ये बागवानी कृषि। कौन कृषि? बागवानी कृषि। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए 63 नंबर का आ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? तो 63 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक फुटलूज उद्योग का कारण? तो सॉफ्टवेयर। क्या है? सॉफ्टवेयर। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। कहता है ब्लैक हिम, ब्लू हिम तथा ग्रीन हिल नाम पहाड़ियों किस देश में स्थित है? तो ब्लैक हिम, ब्लू हिम और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियों किस देश में मिलता है? तो ये जो मिलता है अमेरिका में मिलता है। कहाँ मिलता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विश्व की क्वेश्चन का रहा है विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कहाँ? तो विश्व के जो सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला जो क्षेत्र है तो जो ई हो जाएगा इंडोनेशिया द्वीप समूह। इंडोनेशिया द्वीप समूह सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला देश है। क्वेश्चन का आ रहा है 66 नंबर की भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान है। तो भूपृष्ठ के बनावट में अवसादी शैलों का योगदान कितना प्रतिशत है? तो इसमें हो जाएगा 5.5%, यानी 5% रहता है, लगभग 5% है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कहते हैं
पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किया गया था। तो किसने किया था? तो सियाल शब्द का जो सबसे प्रथम प्रयोग जो किया था, ये किया था सुएस ने किया था। सुएस ने ये थ्योरी दिया था, है ना, सुएस ने थ्योरी दिया था, पृथ्वी के सियाल शब्द का प्रयोग किया था। चलिए अगला नंबर देखते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन है। 68 नंबर का आ रहा है कि देवदार मुख्यतः किस वन में उगाया जाता है? तो देवदार हो गया ये सब क्या, सदाबहार वन। क्या हो जाएगा? कौन बहार वन? सदाबहार वन में उगाया जाता है। सॉरी, देवदार एक कौन सा, अल्पाइन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अल्पाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्पाइन हो जाएगा। क्वेश्चन का रहा है कुकी जनजाति। कुकी जनजाति कहाँ रहता है? तो कुकी जनजाति जो रहता है ये कहाँ पाया जाता है? मणिपुर में। कुकी कौन जाति? मणिपुर में, है ना। क्वेश्चन का रहा है प्रथम विद्युत रेल कब चली गई थी? तो 1925 में। 1925 में। अगला कह रहा है, कहता है भारत के अधिकांश भाग लौह अयस्क प्राप्त होता है। तो किस लौह अयस्क किस में? धारवाड़ श्रम में, है ना, धारवाड़ श्रम में लौह अयस्क प्राप्त होता है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है सरदार सरोवर परियोजना में लाभान्वित होने वाला राज्य। तो सरदार सरोवर परियोजना में लाभान्वित होने वाला राज्य कौन है? ये मध्य प्रदेश, गुजरात, ये तो मध्य प्रदेश जेबे करें, उड़ीसा हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी नंबर। चलिए पीट मिट्टी पाई जाती है। तो पीट मिट्टी जो कहाँ पाई जाती है? तो जो पीट मिट्टी हो जाता है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पीट मिट्टी जो गुजरात में। कहाँ से? गुजरात में पाया जाता है पीट मिट्टी। कहाँ? गुजरात में। क्वेश्चन का रहा है कि MCA 21 पहल किस मंत्रालय द्वारा संबंधित है? तो MCL किस पर है? कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय। कॉरपोरेट मतलब कॉर्पोरेटिव मामले के मंत्री के द्वारा, मिनिस्ट्री के मंत्री द्वारा। चले कहते लेगाटम समृद्धि सूचकांक में घटकों में सम्मिलित है। तो लेगाटम में भारत का कैमा स्थान है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी में, मतलब किस सूचकांक पर काम करता है? तो अर्थव्यवस्था की गुणवत्ता, बाजार पहुंच, ये सब तीनों में काम करता है। सही हो जाएगा। चल 76 नंबर का रहा है कि अधिकांश बेरोजगारी कैसी है? भारत में अधिकांश कैसी बेरोजगारी? तो संरचनात्मक बेरोजगारी। कैसी है? संरचनात्मक बेरोजगारी। ए हो जाएगा। आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? तो आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य जो होता है, क्या होता है? ऐसे कामगार जो बेरोजगार हो गए हैं उसको सामाजिक सुरक्षा का उपलब्ध करना। ऑप्शन नंबर ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन का रहा है निम्नलिखित में प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? तो प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? क्रेडिट कार्ड को क्या कहते हैं? प्लास्टिक मनी कहा जाता है। चलिए 79 नंबर कहते हैं कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो कौन सा एक भारतीय रिजर्व का कार्य नहीं है? तो करेंसी का निगम है ये, साख निगम है ये है, और विदेश व्यापार निगम ये नहीं है, और विदेश के जैसे ये भी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर। सी नंबर नहीं, तो 79 के सी। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के प्रत्यक्ष कर कोड मतलब DTC का निम्नलिखित में से किसके संबंधित है? किससे संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? इसका जो हो जाएगा आय से संबंधित है। किससे हो जाएगा? आय से संबंधित है। चलिए अगला नंबर कहता है 81 नंबर। कहता है 81 नंबर कौन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए? सुप्रीम कोर्ट बार के कौन सा नए अध्यक्ष चुने गए हैं? तो इसका हो जाएगा कपिल सिब्बल। कौन सिब्बल? कपिल सिब्बल। किस संगठन ने चंद्रमा पर पहला रेलवे स्टेशन बनाने की योजना की गई? किसने किया था? रेलवे स्टेशन योजना बनाने किसने किया था? नासा ने। रेलवे स्टेशन बनाने के लिए नासा ने किया था, है ना। हाल ही में किस राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने बेस्ट नखाइल बुखार अलर्ट जारी किया था? तो बेस्ट नखाइल बुखार सब कहाँ होगा? केरल में। केरल में हो जाएगा, सब जाएगा। क्वेश्चन पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। कै मई को? 3 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। लेकिन स्पीकर पूछेगा तो भर्तृहरि मेहताब। चलिए यूनेस्को की सूची भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा बना? तो भारत का पहला साहित्य शहर कौन बना था? कोझिकोड, केरल में कोझिकोड बना था। कौन बना था? कोझिकोड बना। 87 नंबर देखते हैं। कहता अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 100वां सदस्य कौन सा देश है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला जो 100वां देश है, तो 100वां देश कौन सा देश है? पराग्वे। कौन सा देश? पराग्वे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश के बीच ई मेडिकल बीमा वीज़ा शुरू की हुई थी? तो इसका नाम भी हो जाएगा बांग्लादेश। कौन देश? बांग्लादेश। चलिए अगला नंबर हम लोग देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है खालूबार युद्ध स्मारक किस राज्य के अनुशासित प्रदेश में जिसके भारतीय सेना पर्यटकों को खोला गया था? तो इसमें हो जाएगा लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस देश में महाराजा रणजीत सिंह
फिर से स्थापित किए जाएंगे, महाराजा रंजीत सिंह को फिर से स्थापित किए जाएंगे। तो इसका जो हो जाएगा पाकिस्तान में, कहाँ हो जाएगा, पाकिस्तान में। बाकी आप ये मैथ का है तो मैथ का हम मिलवा देते हैं, 91 को हो जाएगा ए, 91 के ए और 92 को हो जाएगा एक दुकानदार ने। ये सब आप बना लीजिएगा है ना थोड़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हर वीडियो मतलब आप तक पहुँच सके, है ना, पहुँच सके। और जितने से जितने ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर हाँ PDF का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद।